देखिए, पहाड़ों की एक बहुत खासियत होती है, यहाँ पर प्रकृति जो है ना वो नरिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वाले पत्ते तोड़ के क्यों नहीं ट्राई करते संदीप जी, बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं भले पहाड़ों से नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है और मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। पिछली बार मैं आया था, इस पत्ते को छुआ था मैंने और मुझे करंट भी लगा था और यहाँ पर ना खुजली हो गई थी। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए तोड़ सकता हूँ। हाँ हाँ, तोड़िए, तोड़ने के लिए छूना पड़ेगा, छुइए छुइए, मतलब यू कांट गेट इवन विद पहाड़ी people। ये बहन ऐसी है जो चाहती है कि भाई खुजली से मर जाए। नहीं मरेंगे नहीं, थोड़ी देर खुजली होगी, मतलब खुजली के कारण परेशान हो जाए। तो परेशानी तो लाइफ में आती जाती रहती, परेशानियों से नहीं घबराते। जानिए क्या है आपके स्टार्स के दिल में, बनाइए अपने दिल को बेहतर, मिलाइए सितारों की सोच से सोच, क्योंकि अब आपके फेवरेट सितारे आपको बताएंगे उनका थॉट ऑफ द डे। बंसल और मैंने आज अपना थॉट शेयर किया है SBS ओरिजिनल्स के साथ। मेरा थॉट ऑफ द डे है मेरे लिए ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमोशन है, बिकॉज आजकल ऑल अराउंड अस जो कुछ चल रहा है उसके बाद मुझे लगता है कि आई एम वेरी थैंकफुल यूनिवर्स को, गॉड को, पीपल जो मेरे अराउंड है, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सबको फॉर बीइंग विद मी, मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए, और यूनिवर्स को, क्योंकि हर रोज़ सुबह उठ के जब मैं पहली सांस लेती हूँ कि मैं अलाइव हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे अराउंड लोग हेल्दी हैं, तो इट्स अ ब्लेसिंग एंड आई रियली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट फील वेरी थैंकफुल। अदिति, ये पता है आपको कि आपने आज मुझे राखी बांधी है, लेकिन इससे पहले भी मुझे कोई राखी बांध गया था। वैसे इस बार तो वी ऑल्सो गॉट लकी जी। हाँ, हर साल संदीप जी को ब्रह्म कुमारी आके ऑफिस में राखी बांधती है। इस बार पहली बार टीम SBS दिल्ली वाला जो हमारा विंग है ना, हम सबको भी राखी बांधी उन्हें, एंड इट वाज सो अमेजिंग। जी बिल्कुल, और उनका जो अनकंडीशनल लव है ना, मतलब बदले में कुछ मांगते नहीं है, कुछ सीखो उनसे, वो मांगते नहीं है कुछ, बस राखी बांध के चले जाते हैं, अपना प्यार दिखाकर चले जाते हैं। मतलब I'm not saying मतलब की बात आती है ना, तब ये चुप हो जाती है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, हम आपको कुछ दिखाएंगे ऐसा जो डिजिटल की दुनिया में बहुत ही मजेदार बात साबित होगी। हाय, मैं हूं सोहम शाह और आप SBS के साथ मेरे घर का टूर करने वाले हैं। तुम्बाड़, बार्ड ऑफ ब्लड, द बिग बुल और महारानी जैसे ढेरों प्रोजेक्ट में सोहम शाह ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। इस समय सोहम महारानी 2 में भीमा भारती के किरदार में नजर आ रही हैं। ऑन स्क्रीन तो सोहम काफी अलग दिखाई दे रही हैं, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें क्या क्या करना पसंद है और कैसा है उनका सपनों का आशियां, आइए आज जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हाय, मैं हूं सोहम शाह और आप SBS के साथ मेरे घर का टूर करने वाले हैं। तो पीछे से चलते हैं। ये है छोटा सा एक कमरा जो मेरा मेकअप रूम है और इसके पीछे
एक वार्डरोब है जिसमें बहुत सारे कपड़े हैं मेरे। तो ये छोटा सा कमरा दिया हुआ है मुझे घर वालों ने कि भाई तुम यहीं तैयार हो। और ये किचन है, आप इधर देख रहे हैं, तो ये किचन है हमारी। बच्चों का रूम है, थोड़ा मेसी है। और ये है हमारा ड्राइंग एरिया। और ये है डाइनिंग। मुझे नीचे बैठ के खाना बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने ये लोअर सीटिंग रखा है। और ये हमारा मंदिर है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा रूम। दिस इज माई रूम। तो ये है मेरी बैल्कनी जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे यहाँ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है क्योंकि खुला महसूस होता है, ग्रीनरी महसूस होती है। और बारिश के मौसम में तो मुझे लगता है बहुत मज़े आते हैं। मेरी वाइफ को बहुत शौक है पौधों का, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और ग्रीनरी किसको अच्छी नहीं लगती, सभी को अच्छा लगता है कि थोड़ा ग्रीन हो, थोड़ा नेचर के आसपास रहें आप। तो ये एक और बैल्कनी है दूसरी साइड। जैकी 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 आ जाओ। जैकी जैकी नहीं, जैकी ये भी ट्रेन नहीं है। ओए 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 ओए। तो ये एक और बैल्कनी है जहाँ से पूल व्यू है, ग्रीनरी है। तो ये दोनों जगह मेरी फेवरेट है मेरे घर में, खासकर ये बैल्कनीज। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं स्मॉल टाउन से हूँ, मुझे खुली जगह बहुत पसंद है। बॉम्बे में जगह की बहुत कमी है और आपको बहुत ही घुटन महसूस होती है। तो मुझे ये दो जो बैल्कनी है ये मेरा सहारा है कि मुझे यहाँ देखकर लगता है कि ग्रीन है, हाँ खूबसूरत है। तो अभी आपको मैंने मेरा घर दिखा दिया है। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ मेरी फेवरेट जगह पर। चलिए। हम जाने वाले हैं मेरी फेवरेट जगह पे। और मुझे चाय का बहुत शौक़ है, जो इंडियन मसाला टी होती है ना, मैं बहुत ही फ़ैन हूँ उसका। तो यहाँ पर एक टपरी है जहाँ बहुत ख़ास चाय मिलती है। अगर आप लकी हो तो आपको स्पेशल चाय मिल जाएगी। वो स्पेशल चाय और एक नॉर्मल चाय बनाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे नसीब में क्या है। तुमसे चाय मेरे लिए ऐसी कि तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही शाम होती है, तुमसे ही सब कुछ होता है मेरे लिए। तो चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मतलब मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मेरे लिए चाय छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी सब ट्राई किया क्योंकि ये कहते हैं कि जो दूध वाली चाय होती है उतनी अच्छी नहीं रहती। तो मैंने सब ट्राई किया यहाँ आकर, पर इंडियन में छोड़ नहीं पाया। मतलब गुड़ वाली चाय अभी भी पीता हूँ मैं, थोड़ा मतलब कट करने के लिए। पर इसका जो मज़ा है ना वो यही है कि तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही शाम आती है, तुमसे ही। हाँ, मतलब वो अपनी महबूबा के लिए गाता है जो भी आदमी, मैं मेरी चाय के लिए गा रहा हूँ।
हाँ यार, मतलब ये ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं हर फिल्म में लुक अलग ट्राई करना चाहता था, पर मुझे लगता है डेस्टिनी ने मुझे ही दे दिया ये कि शिप ऑफ थिसीस अगर आप देखोगे तो एकदम लूज से कपड़े पे पहुंच है उस आदमी की, तलवार देखोगे तो एकदम लीन क्रू कट है, तुम्बाड़ देखोगे तो बहुत ही मैस्कुलिन है, अभी भीमा भारती को देखोगे तो दाढ़ी है, वेट पुट ऑन किया हुआ है। तो मुझे डेस्टिनी ने कुछ दे दिया है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। पर पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है, क्योंकि लोग मुझे पहचानते नहीं है कि कौन है सोहम शाह। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं भी दिल्ली में शूट कर रहा था तो बहुत टैन हो गया। मैं एक सैलून गया तो उसने शुरू किया तो उसने पूछा कि उसको लगा कि यार ये कोई सेल्समैन टाइप का आदमी होगा, क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ, चप्पलें वप्पलें। उसने कहा क्या कोई बाहर का काम आपका ज़्यादा रहता है क्या? मैंने कहा हाँ। क्या करते हो? मैंने कहा यार मैं एक्टर हूँ। अच्छा तो कौन सी फिल्म की है? मैंने कहा यार मैंने तुम्बाड़ करके फिल्म की है। कहता सर मैंने वो देखी हुई है। क्या फिल्म है? आपने कौन सा रोल किया उसमें? तो लोग मुझे पहचानते नहीं, मैं कैसे बताऊं भाई, मैं मेन कैरेक्टर विनायक राव था। तो ये बहुत होता है मेरे साथ, मतलब कि लोग पहचान नहीं पाते कि अच्छा ये सोहम शाह है। या डेफिनेटली चीज़ें बहुत चेंज हो गई है OTT के आने की वजह से। बहुत सारे लोगों को, हमारे इंडस्ट्री के लोगों को काम मिल रहा है, चाहे वो स्पॉट दादा हो या एक एक्टर हो या राइटर हो या डायरेक्टर हो, DOP हो, बहुत सारे टेक्नीशियंस को बहुत सारा काम मिल रहा है। जो एक पहले बहुत बड़ी स्ट्रगल होती थी कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो 10, 12, 15 लोग ही एक्टर बन पाते थे, उतनी ही स्पेस होती थी। तो अभी वो कितने भी एक्टर बन सकते हैं, बहुत लोग बने हैं स्टार OTT से। अब मैं जब आया था तो मैं शाहरुख खान बनने आया था, तो फिर उसके बाद आपको आके यहाँ रियलाइज़ हुआ कि शाहरुख खान तो भगवान ने एक ही बनाया। तो तब मैं बहुत सोचता था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पर वो जैसा मैंने कहा कि लाइफ जो देती है वो ले लो, जो रोल मिलेंगे कर लेंगे, मज़े से करेंगे। लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भीमा भारती प्ले करने का मौका मिलेगा। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, और एक्टिंग में जैसे कहते हैं कि 9 रस होते हैं, 9 रस होते हैं, तो भीमा एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें आपको 6 से 7 इमोशन देखने को मिलेंगे, जो आज तक मेरे किसी भी कैरेक्टर में हुआ नहीं है। तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है भीमा भारती प्ले करने की। फिर भी अगर आप पूछो तो मुझे मतलब बहुत फैसिनेशन है, मिलेगा नहीं और पता नहीं मैं पुल ऑफ कर पाऊँगा या नहीं। मुझे हम का अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा लगता है, जो टाइगर का रोल है ना, ओ हो वो मेरा फेवरेट रोल है। वो जो कहता है वो जो, मुझे पता नहीं आपने देखी है नहीं है कि, पर आप देखना हम, मुझे बच्चन साहब की वो सबसे खतरनाक फिल्म लगती है। और वो जो टाइगर है ना, मतलब ओहो, मतलब वैसा कुछ करने को मिले तो मज़ा आ जाए। मैंने SBS के साथ आज आपको होम टूर करवाया और बहुत अच्छी चाय भी पिलाई आप लोगों को। चाय की जगह बता दी मैंने, ठिकाना बता दिया, बॉम्बे में चाय पीनी है तो कहाँ पीनी है। तो प्लीज़ पर हमारा शो देखना मत भूलिएगा। 25 अगस्त को आ रहा है महारानी पार्ट 2। बहुत मज़ेदार शो है, बहुत एंटरटेन भी करेगा आपको, कुछ सोचने को भी मजबूर करेगा, बहुत एंगेजिंग है, तो प्लीज़ ज़रूर देखना। मुंबई से सुरभीरन सिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। अदिति देखो तुम्हारा गिफ्ट गया। अरे वो 2 घोड़े गए ना, मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाए थे। बड़ा मुझे घोड़े गिफ्ट करने, मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, आने वाला है। I'm just waiting। यहाँ पे ना इनको ठंड लग रही थी, शाम को रजाइयाँ बिक रही हैं, इनको गिफ्ट करूंगी। आ रहा है, चिंता मत कीजिए, मैं बुला के लाती हूँ। आप अगली स्टोरी दिखाइए। रजाई वाले भैया वो रजाई ढूंढ रही है, तब तक आप देख लीजिए हमारी ये बहुत ही खास मजेदार स्टोरी। सिर्फ 10% तो मैं चौंक गई। 10% औरतों में, उनमें मेरा नाम भी आता है। हाँ, हम आगे बढ़े हैं, चेंज देखा है, हमेशा से चल रही लड़ाई है, अब उसने जोर पकड़ लिया है, उस जद्दोजहद से गुजरना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उस सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। नमस्कार, मैं हूँ संदीप पंड्या और आज मैं बात करने वाला हूँ विद्या बालन और अपर्णा रोहित से, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ओ वुमनिया। और मैक्स मीडिया ने ये रिपोर्ट तैयार की है और जिसमें बात की गई है भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की महिलाओं। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आप इस रिपोर्ट के लिए क्या कर रहे हैं, आपकी क्या भूमिका है? मेरी क्या भूमिका है इस रिपोर्ट में? मेरा एक्चुअली इस रिपोर्ट में कोई योगदान नहीं है, पर उन 10% औरतों में जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उनमें मेरा नाम भी आता है। नहीं, आप तो मतलब सबसे ऊपर हैं उन महिलाओं की सूची में जो अपने दम पर
मतलब फिल्मों को बहुत आगे तक ले जाती जी है, जी लेकिन ऐसा नसीब हर किसी का नहीं होता। जी बिल्कुल, पर मेरा मानना है कि आज बहुत सारी अभिनेत्रियां, शायद हर अभिनेत्री एक महिला प्रधान फिल्म कर रही है। जब हम महिला प्रधान फिल्मों की बात करते हैं तो वो महिला की कहानी होती है, तो ऑब्वियसली उस सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं, पर वो धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से उसमें थोड़ी सी तेजी आ गई है। जी बिल्कुल, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो बहुत सारे महिला केंद्रित विषय हैं जो आजकल OTT पर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये महिलाओं का जो चित्र है वो सही तरीके से प्रस्तुत कर रहा है? कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग कि औरतों को सही तरीके से उनकी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़, उनके सारे नुआंसेस, उनके सारे लेयर्स के साथ हम अपने दर्शकों तक प्रस्तुत करें। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि विद्या इस रिपोर्ट के ज़रिए इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा रही हैं हमारे साथ कि हमें ज़रूरत है और महिलाओं की मीडिया और एंटरटेनमेंट में। जी बिल्कुल, और आजकल वैसे भी मीडिया और एंटरटेनमेंट में महिलाओं का जो सहयोग है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले आपने भी देखा और हमने भी देखा है कि 20-25 साल पहले जो नज़ारा था और अब में बहुत फर्क है। यहाँ भी देखें तो आसपास कितनी सारी महिलाएं हैं जो पहले बहुत कम देखा जाता। वही संदीप जी, बहुत फर्क है। पर जब मैंने पढ़ा कि इन सब औरतों को मिला के सिर्फ 10% बनता है तो मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ 17 साल पहले जब मैं फिल्मों में आई तब तो मतलब एक आध लड़कियां दिखती थी सेट पे, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में शायद, या कभी आर्ट डिपार्टमेंट में। उससे तो ज्यादा मैंने कभी औरतों को इंडस्ट्री में देखा ही नहीं था। मेकअप, हेयर, वो सब पर अब लगता है कि हाँ हर फिल्म में एडीज हो, कैमरा डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में इतनी लड़कियां हैं। तो अब तो शायद 20-25% औरतें तो होगी, पर जब पढ़ा कि सिर्फ 10% हैं तो मैं तो चौंक गई। मतलब हाँ, हम आगे बढ़े हैं, जिसके लिए हम बहुत मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैंने ये चेंज देखा है अपने करियर के दौरान। पर मुझे लगता है कि अब बहुत आगे जाना जरूरी है। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि अभी तक सिर्फ 10% महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। नहीं, HODs जो हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं, किसी भी, अगर आप स्ट्रीमिंग फिल्म्स देख लें, स्ट्रीमिंग शोज या थिएट्रिकल फिल्म्स देख लें, उसमें से सिर्फ HODs जो हैं, फीमेल HODs सिर्फ 10% हैं। मतलब आप चाहती हैं कि पूरा कब्जा महिलाएं करें? नहीं, 50% तो हो आबादी में, आबादी 50%। हाँ, या तो फिर वो भी होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, तभी जाकर समानता की बात सही साबित हो। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा महिलाओं को? आई थिंक और महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज देने पड़ेंगे हमें। पर जब अपर्णा जैसी औरतें इतने इम्पोर्टेंट पोजीशंस में होती हैं तो वो ये बदलाव लाती हैं। वो खुद आपको बताएंगी कि अमेज़न में उन्होंने क्या क्या किया है, कुछ रूल्स लागू किए हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। एक्चुअली आई लीव you to say that, पर उससे ना I think the more women we have in decision making positions, the more women there will be in the industry. जी, अपर्णा जी आप बताइए क्या आपने कोशिश की है महिलाओं को उठाने की? छोटी कोशिशें हैं। उनमें से एक ये है कि हर राइटर्स रूम में, हमारे कोई भी शो या फिल्म में राइटर्स रूम होता है, क्योंकि कहानी को बनने में, पकने में वक्त लगता है। तो उस राइटर्स रूम में औरतों का होना ज़रूरी है कि उस राइटर्स रूम में महिलाएं हों। हमने ये अपने सभी प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को कहा है कि उनके सेट्स पे कम से कम 50% HODs औरतें हों। तो अगर DOP अगर पुरुष है तो फिर एडिटर महिला को होना ज़रूरी है। अगर प्रोड्यूसर पुरुष है तो फिर डायरेक्टर को महिला होना ज़रूरी है। तो 50% औरतें सेट्स पे होनी ज़रूरी हैं। तो इस तरह की एक ऑलमोस्ट मैंडेट हमने बना दी है कि आपको ऐसा करना ज़रूरी है। वही तरीका है और औरतों को लाना इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे। लेकिन आप एक पोजीशन पर हैं और आप ये नियम लागू कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जहाँ महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तब उनके अधिकारी अगर पुरुष हैं तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है और महिला चाहे कितनी भी सक्षम हो लेकिन उससे रोक दिया जाता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि नहीं, ये महिला मेरे से आगे क्यों बढ़ी।
या क्यों बढ़ रही है, तो ऐसे टाइम पे उन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आपका क्या सजेशन है? ये तो ना सिर्फ काम में, घर में भी हो सकता है। ये वो महिला और पुरुष के बीच की जो हमेशा से चल रही लड़ाई है, अब वो और भी उसने जोर पकड़ लिया है। पर अगर वो ना होता तो फिर बदलाव होना बहुत मुश्किल है। उस जद्दोजहद से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जद्दोजहद के लिए महिलाओं को खुद भी तो प्रयास करना पड़ेगा, बिल्कुल, अपने लिए लड़ना पड़ेगा, सबको अपने लिए ही लड़ना। हाँ, पर क्या है ना, हमारे लिए ये आसान नहीं होता, क्योंकि आप देखें तो हमेशा से हमारी आवाज को दबाया गया है ना। मैं नहीं कह रही कि पुरुषों ने दबाया, हम क्योंकि हम मानते थे कि पुरुष प्रधान समाज है, तो औरतों को पुरुषों ने, महिलाओं ने भी दबा के रखा हुआ है ना। तो अब जब हम आवाज उठाते हैं तो हमें डर लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहले तो इसीलिए खुद से लड़ना पड़ता है, इससे पहले कि हम दुनिया से लड़ें, इसके पहले कि हम दुनिया के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। आपने कभी खुद से लड़ाई की है इसमें? हाँ, बहुत। 17 साल से इंडस्ट्री में हूँ, ऑफ कोर्स की है। जी, आपने एक लंबा सफर तय किया है, टीवी सीरियल से लेकर आपने फिल्मों तक, और अब तो OTT में भी आप अपना जलवा दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपका ये सफर कितना जद्दोजहद भरा रहा, और ये जो इंडस्ट्री जो मेल डोमिनेटिंग, मतलब फिल्म इंडस्ट्री का हो, क्योंकि जैसे कि सब कहते हैं कि हीरो की फिल्में चलती हैं, हीरोइनें की बहुत कम चलती हैं, वैसे में आपने अपनी जगह बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद की और किन किन प्रकार की मुश्किलों का सामना आपने किया? आई थिंक स्ट्रगल तो जिंदगी का हिस्सा है, तो मेरे पल्ले भी स्ट्रगल आया, पर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल नहीं की। और जो आप कह रहे हैं कि अब मैं एक तरह की फिल्में करती आ रही हूँ जो महिला प्रधान फिल्में जैसे कहते हैं, पर मैंने वो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ठान ली कि मैं महिला प्रधान फिल्में ही करूँगी, पर मैं ऐसी कहानियाँ सुनाना चाहती थी, या ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहती थी जहाँ मेरा अहम ना सिर्फ हिस्सा पर अस्तित्व हो। और मुझे लगा कि हीरो सिर्फ आदमी तो नहीं होता। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो कितनी ये हीरो है ना, और कितनी मेरी माँ हीरो है, मेरी बहन हीरो। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों है कि फिल्मों में सिर्फ आदमी को हीरो दिखाया जाता है। मैं ऐसे सोचने लगी थी कि एक एक करके उस तरह के ऑफर मुझे आने लगे, तो कायनात ने आई थिंक मेरा बहुत साथ दिया है। जी बिल्कुल, मैंने इसलिए पहले कहा कि आपका नसीब अच्छा है, और आपने स्ट्रगल भी वैसे किया कि आपने एक अहम जगह बनाई। हर किसी का नसीब ऐसा नहीं होता है। इस रिपोर्ट से कितना फर्क पड़ेगा महिलाओं की जिंदगी में? आई थिंक मुझे लगता है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी हमारी कंट्री में। तो हमें कई बार ऐसा लगता था कि काम तो बहुत आगे बहुत हो रहा है, महिलाओं को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन जब ये रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बावजूद सिर्फ 10% महिलाएं अभी तक HOD पोजीशन पे हैं। तो इस रिपोर्ट के ज़रिए कम से कम इस बारे में बातचीत शुरू हो सकती है, और एक बार बातचीत शुरू होगी तो फिर चेंज भी होगा। तो चेंज लाने के लिए डेटा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग फिर आपको बोलेंगे पर कर तो रहे हैं। हम तब दिखा सकते हैं कि कहाँ कर रहे हैं। बहुत सफ़र बहुत लंबा है। और जो दूसरी बात आप पहले पूछ रहे थे उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि मैं अभी खुश नसीब हूँ कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी है अपनी आवाज़ कहने की, जहाँ लोग सुनते हैं मेरी आवाज़। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। ऐसा वक्त हुआ है कि मीटिंग्स हुई हैं जहाँ पर मुझे बात कहने का मौका भी नहीं मिला। मैंने भी अपनी लाइफ असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह शुरू की थी 30 साल पहले। कितनी बार ऐसा होता था कि इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस होती थी, मुझे नहीं इंक्लूड किया जाता था। पर क्योंकि आप उस तरफ रह चुके हैं, आप जानते हैं कि कैसा लगता है, और ऐसा आप किसी और को नहीं लगने देंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी टीम डाइवर्स हो, उसमें महिलाएं हों, उसमें सब तरह के लोग हों जिनका डाइवर्स पर्सपेक्टिव हो, तभी कंटेंट रिचर बनेगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम भी वैसी टीम में काम कर रहे हैं जहां बिल्कुल महिलाएं शायद पुरुषों से ज़्यादा है। और हमारा प्रोग्राम जो है वो भी लेडीज़ ओरिएंटेड है। आपने तो सुना ही होगा सास बहू और साजिश, और आप हिस्सा भी रही हैं उसका।
तो उस प्रोग्राम में हम लोग काम करते हैं और जिसका टारगेट ऑडियंस भी महिलाएं हैं। सो मुझे उम्मीद है कि ये हमारी कन्वर्सेशन सुनकर बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो भी प्रेरित हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। संदीप जी, आओ मिलो शीलो शालो, आओ मिलो शीलो शालो। मुझे नहीं आता ये सब, बचपन का खेल, मतलब छोटी बच्ची हो क्या? अरे बचपन की यादें आ रही। ओ डू यू नो, बाय द वे दिस इज माय ननिहाल, एज इन माय नानी बिलोंग्स टू शिमला। ओह, मतलब बचपन में यहाँ बहुत बार आए होंगे, है ना? बचपन में बहुत बार आए और अभी भी काफी टाइम तक, जब तक वो थे तो आते रहते थे। शिमला से 1 घंटे की दूरी पर है बल्दिया एक जगह, तो वहां पर काफी आते थे। वाह, तो चले नानी के घर। चलिए, ओके बाय, आप देखिए स्टोरी, हम होके आते हैं। भाई बहन का प्यार आपस में तो होता ही है, लेकिन इनकी खट्टी मीठी नोक झोंक से भी रिश्तों में और मजबूती आती है। जब तक टॉम एंड जेरी जैसी कहानी हर भाई बहन के प्यारे रिश्ते में ना हो, तब तक वो कहानी कहानी नहीं होती, जिस तरह ईशा सिंह और उनके भाई रुद्राक्ष के बीच में है। ईशा का छोटा भाई देखते देखते कब उनके कंधे से ऊंचा हो गया पता ही नहीं चला। आज वो भाई अपनी प्यारी बहन को अपने प्यार की छत्र छाया में एक फूल की तरह रखता है। मुझे याद भी नहीं है मैंने मून्स के साथ राखी ऑन स्क्रीन कब की थी, बट आज इतना अच्छा लग रहा है। और जिन लोगों ने मून्स को देखा है, अब वो जब मून्स को देखेंगे तो बहुत डिफरेंस लगेगा। मैं हमेशा मम्मा को बोलती थी, मेरे और मून्स में ना 6 साल का डिफरेंस है, मतलब ये मुझसे 6 साल छोटा है। तो कितना भी बड़ा हो जाए ये हमेशा मेरे लिए ना छोटा ही रहेगा। और मेरी बहुत टच करने की आदत है, तो मैं इसको ऐसे छूती रहती हूँ, ऐसे इरिटेट हो जाता है। ये कहना चाहूँगा कि इनने बोला तो कि इनको भाई चाहिए था, बट सबसे पिटते ही आ रहा हूँ मैं रिमोट के पीछे, टीवी के पीछे। एंड शेयरिंग होती रहती है, बट कभी कभार झगड़े भी होते हैं, बट काफ़ी अच्छा बॉन्ड है हम दोनों का। ये तो हर मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है। अगर ये मेरा छोटा भाई है, इसने मेरे कपड़े पहने ही पहने हैं। एक एज तक आपकी बहन हो रही हो, भाई हो रहे हो, लेकिन बड़े भाई बहनों के कपड़े वो पहनते ही, और हर फैमिली में होगा ये चीज़। तो मैं इतना मिडिल क्लास कर रही हूँ, तो क्या मैं सीक्रेट बता दूँ? अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरी मूवी आने वाली है मिडिल क्लास लव 16 सितंबर को। प्लीज़ जाकर थिएटर में देखिए, आप लोग को मज़ा आएगा। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत प्यार है उसमें भी मेरा एक छोटा भाई बना हुआ है, तो इट्स फन। प्राउड तो बहुत फील करता हूँ। कॉलेज जाता हूँ तो नॉर्मली लोग पूछते हैं मुझसे कि तुम ईशा के भाई हो ना। पर ये भी है कि मेरे को टॉर्चर बहुत किया गया है। बोल रही थी कि कपड़े शेयर करते थे, ये तो कुछ नहीं है, मेरे को छोटे मेकअप कर देते थे, पता है, विग लगा देते थे, जेंडर चेंज कर देते थे मेरा। I wish you all a very happy Raksha Bandhan from my side and from Rudraksh's side. ईशा और रुद्राक्ष का ये बंधन जन्मों जन्मों तक रहे और इनकी ये बॉन्डिंग यूं ही बनी रहे। वैसे हम आपको बता दें कि हीरोइन की जिंदगी में कितने भी हीरो आ जाएं, लेकिन असल जिंदगी में उसका हीरो तो बस उसका भाई ही होता है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। वर्चुअल राखी तो हमने खूब मनाई संदीप जी। आज पहली बार बरसों में राखी बांधने का मौका मिल रहा है, तो वाकई में ये मौका जो है मैं हाथ से बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। और रक्षाबंधन का त्योहार सीरियल्स की दुनिया में भी खूब मनाया जा रहा है, राइट? हाँ,
बोलिए, लोग भाग जो जाएंगे काकू है मेरी ना, आवाज। गुम है किसी के प्यार में जो काकू आती है, करेक्ट, वो अपने रियल लाइफ ब्रदर्स के साथ मना रही है राखी। तो चलिए वो नजारा भी देख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ किशोरी शाहानी विज और आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है सुजीत पालकर और 41 साल से मैं इन्हें राखी बांध रही हूँ। ये इन्होंने मुझे आज याद दिलाया। कभी बसुन 1982, पता नहीं मैं कितनी बच्ची थी, पता नहीं उस टाइम वहाँ भी बच्चे थे। She was in 8. एंड मेरे और एक भाई है महेंद्र पांडे। हाय। तो ये मेरे कितनी 30 इयर्स से भाई है, 32 इयर्स से ये भी मेरे भाई हैं। अब हम शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन की। हाँ जी, फाइनली इनका आगमन हो गया है। ये हमारे भाई हैं विजय कामत। विजय, I was held up in traffic. Sorry, extremely sorry. My apologies. ठीक है, माफ़ कर। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, है ना। एक्चुअली मैं तब प्लेज में काम करती थी, मराठी थिएटर में। एंड ये GSB के चेयरमैन हैं किंग सर्कल के। और इन्होंने वो तभी बच्चे थे, मैं भी बच्ची थी, वो जो नाटक कर रहे थे हम लोग, तो वो मेरे पास आए, बोले आपको क्या चाहिए, स्पेशल कुछ खाना पीना। एज एन एक्टर मुझे पूछ रहे थे, वॉलंटियर थे वहाँ पे तभी। तो मैंने बोला मैं तो हल्दी दूध पीती हूँ, मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीती। तो ये बेचारे पता नहीं कहाँ से उन्होंने जुगाड़ करके हल्दी दूध लेकर आए। और उसके बाद हमारा रिलेशन बढ़ता गया। वो हमारे घर आए, मेरे बर्थडे पे आए, करते 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 ये भी मेरे भाई बन गए। मेरी बड़ी सिस्टर है अनुराधा, जो अभी कनाडा में सेटल्ड है। तो उनके फ्रेंड थे ये, और घर में आना जाना हमारे होता था। तो ये बहुत टांग खींचते थे, बोलते थे क्या नौटंकी करे, क्योंकि तब से मैं स्टेज पे काम करती थी। और तभी मेरी आदत थी कि मैं इनकी टांग खींचता था किशोरी की, और वो हमेशा चिढ़ती थी। लेकिन फिर बाद में उसने मुझे पूछा कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तुम्हें राखी बांधूं। हाँ, तो चुप होगा फिर। हाँ, तो इस बहाने चुप होगा। तो फिर मैंने हाँ बोल दिया, और तभी से सिलसिला जारी है। चारधाम यात्रा में हम लोग मिले थे। इसके बाद किशोरी की मम्मी और मेरी मामी एक बार मिले थे कोई फंक्शन में। तो कुछ तो भी दूर का रिश्ता निकला है, लेकिन वो बाद में हुआ, लेकिन हमारा रिश्ता उसके पहले ही हो गया था। मैं भी शान से कहती हूँ कि मेरे भी भाई है। खून के रिश्ते से दिल का रिश्ता ज़्यादा मजबूत है। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और अभी तो डिजिटल का ज़माना आ गया है, तो डिजिटल के ज़माने में लोग
भले डिस्टेंस पे हों लेकिन फिर भी वर्चुअली राखी के जरिए वो करीब अपने आप को महसूस करते हैं। जैसे हमारे आरव वो आनंदी माँ वाले सीरियल के यस मिशकत वर्मा। इस वर्ल्ड में मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन से ही करता हूँ। हेलो हाय, मैं हूँ मिशकात वर्मा और आज हम हैं सास बहू और साजिश में। तो आज हम सेलिब्रेट करने वाले रक्षाबंधन वर्चुअली, क्योंकि मेरी बहन की शादी हो चुकी है और वो बॉस्टन में है। तो ये है मेरी बहन, आप सब जानते हो, मुझे भले ही जानते नहीं होंगे लेकिन इसे तो ज़रूर जानते हो। ये मिहिका है, बहुत ही आपके प्यारे शो ये है मोहब्बतें की बेहतरीन कलाकार थी। Now since 2 years I'm working in a biotechnology company. वर्किंग अमंगस्ट अमेरिकन्स, वो मेरे बैकग्राउंड को समझते हैं बिकॉज सब लोग आपको गूगल करते हैं, तो वो हमेशा मुझे पूछते हैं कि वो तुम ही हो क्या, कि तुम अपनी कंट्री में एक्ट्रेस थी। और तो उनको समझ में नहीं आता क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं साइंटिस्ट हूँ, क्योंकि सारे इंडियंस जो यहाँ आते हैं वो या तो इंजीनियर्स होते हैं या तो साइंस में होते हैं, कोई मेरी तरह है ही नहीं। Mihika's here. I have a sister called Ruchira, I have a sister called Ashna, there's Reema, there's Prachi, and yeah, they all are very close to me. So yes, सब मुझे हर साल विदाउट फेल राखी जरूर भेजते हैं। The gift we can give each other is just to be healthy. ये वर्कआउट नहीं कर रही है आजकल, तो मुझे बहुत चिढ़ है इस पर कि आजकल एक्सरसाइज नहीं कर रही है, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रही, इतना ये काम में बहुत बिजी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस रक्षाबंधन ये मुझे ये गिफ्ट दे कि ये अपने हेल्थ का ध्यान दे। My only prayer since the last 2 years, and Mishka probably doesn't even know about this, is that Mishu should find a good life partner. He should, find somebody who he can spend his life with. अभी तो कोई भी नहीं है, लेकिन I really hope that before ये कब आएगी इंडिया, दिसंबर, तो दिसंबर के पहले शायद कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो अच्छा होगा। I can make you meet her then. I think जो लोग हर साल ये भाई बहन साथ में मनाते हैं, वो कहीं ना कहीं आप उस डे को कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार हम तो यही हैं, अगले साल भी होगा। पर जब आप दूर हो जाते हो तो इन दिनों को आप ज़्यादा वैल्यू करते हो, इन मोमेंट्स को आप ज़्यादा वैल्यू करते हो और आप सोचते हो, इनफैक्ट मैं हर रक्षाबंधन पे यही सोचती हूँ कि वो दिन कब आएगा जब एक्चुअली रक्षाबंधन पे मैं वहाँ आऊँगी और ये हम साथ में कर पाएंगे। लाइक मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वर्ल्ड में मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बहन से ही करता हूँ, और मैं सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं बोलता कि ये कैमरा चालू है, मैं जेन्युइनली कहता हूँ। ये जो भाई बहन का रिश्ता है वो आई थिंक यू नो योर सिस्टर और ब्रदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टिल द टाइम यू लिव मोर देन योर पेरेंट्स। ये बात मुझे मीका ने कही थी। सास बहू और साजिश के सारे दर्शकों को एक बहुत ही हैप्पी रक्षाबंधन मेरे और मीका की तरफ से। सीरियल्स की दुनिया की ना एक बात है, चाहे लोग जो मर्जी कहे कि टीवी पर सीरियल्स थोड़े से अब अनरियलिस्टिक हो गए, कि त्योहार ये बहुत ही धूमधाम से। हाँ बिल्कुल, त्योहार तो सारे अच्छी तरीके से मनाते हैं और बिल्कुल साथ साथ चलते हैं ये त्योहार। मतलब असल जिंदगी में जो त्योहार आते हैं सीरियल में भी आगे पीछे आ ही जाते हैं। एग्जैक्टली, एंड इट डजंट मैटर कि आप देश के कौन से कोने में रह रहे हैं, त्योहार मतलब आप पूरे देश में इसकी धूम महसूस कर सकते हैं टीवी पर देखें। जी बिल्कुल, तो हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन की राखी, यानी कि टीवी सीरियल की राखी।
रक्षाबंधन का त्योहार। ये त्योहार कभी भी कोई भी भाई और बहन भला कैसे भूल सकता है। भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, बहन पहुंच जाती है अपने भाई को राखी बांधने के लिए। अब टेलीविजन की दुनिया कैसी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन कमिटमेंट है तो शूटिंग तो करनी ही पड़ती है। अब नकुल मेहता शूटिंग कर रहे थे। उनकी शूटिंग वाले दिन देखिए कैसे उनकी प्यारी बहन प्राची शाह पहुंच गई उन्हें सरप्राइज देने के लिए। नकुल को जरा देखिए कैसे सेट पर वो अपनी बहन को सबसे मिलवा रही हैं। वैसे नकुल आपकी बहन हूबहू आपके जैसी ही है। भाई बहन की इस प्यारी सी जोड़ी को हम भी कहेंगे हैप्पी रक्षाबंधन। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। संदीप जी बात को घुमाइए नहीं, ठीक है? ये जो आप मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, अरे इतने दूर से आए, अच्छी लग रही हो, ये कर रही हो, अच्छा काम कर रही हो, बात को मत घुमाइए। ये इतने साल वर्चुअल राखी में इन्होंने मुझे बहुत गोली दी है, मैं गिफ्ट भिजवाऊंगा, गिफ्ट भिजवाऊंगा, एक के बाद एक राखी चली गई। अब आप साक्षात इधर है, मेरा गिफ्ट किधर है? अच्छा मैं लेकर आता हूँ। हेलो हेलो, अरे फिर चले गए। आई एम टेलिंग यू, ही डज दिस टू मी एवरी टाइम। लो आ गया गिफ्ट। मुझे नहीं चाहिए। मैं हूं ना इतना बड़ा गिफ्ट। मुझे नहीं चाहिए ऐसा वाला गिफ्ट। आप राखी की स्टोरी दिखा। अरे मैं मुंबई से शिमला तक आया और इन्हें कदर ही नहीं है। नहीं नहीं, इन बच्चों को ज्यादा कदर है इस त्योहार की, देखिए ना। ये कोई रेशम का तार नहीं है जो टूट जाए, बल्कि ये भाई बहन का वो प्यार है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। भाई बहन का रिश्ता हजारों रिश्तों से बेहतर होता है, जहां बहन अपने भाई की कलाई पे अपना प्यार बांधती है, जिस तरह आज पीहू यानी कि आरोही ईशान को बांध रही है। थर्मोकोल, ये भी है थर्मोकोल और बस पता नहीं क्या इसमें बदलो। आप देखो हिला के उसे, कुछ तो नहीं है उसमें। कुछ तो होगा इसलिए तो दिया है। खाली है लगता है। खाली है, पूरा खाली है। सच में खाली है? सच में। पक्का वाला खाली है? पक्का। तो फिर इसका क्या कहना है? थैंक यू। ये पसंद आया? हाँ। अब ये खाली है भरा हुआ है? भरा हुआ है। नहीं ये खाली है, अब ये मैं रख लेता हूँ। अब ये खाली है ना। मुझे ये त्यौहार जो है रक्षाबंधन का बहुत पसंद है एंड लाइक मुझे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी, तो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। आई थिंक मुझे मिल गई है। स्टार्टिंग से हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है पीयू के साथ। आपका कैसा था मेरे साथ? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ। तो मेरे और प्रियू की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। इनके रिश्तों में मिठाई की मिठास और अपनेपन का एहसास दोनों नजर आता है। पीहू और ईशान के रक्षाबंधन को देख सिर्फ हम ही नहीं बल्कि दर्शक भी कह रहे होंगे कि आप दोनों बड़े अच्छे लगते हैं। मुंबई से कलीम सलमानी और प्रिया धवड़े की रिपोर्ट।
अच्छा अदिति, राखी का कोई गाना आता है? भैया मोरे राखी के बंधन को, अब गाने के लिए मत बोलिए, लोग भाग जाएंगे मेरी आवाज सुन। अरे बिल्कुल नहीं भागेंगे, लोगों को ना हम कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे देखकर लोग अपनी सीट पकड़कर बैठ जाएंगे। बस मैंने सीट पकड़ ली, तो अब दिखाइए। आज रक्षाबंधन है और हम सेट पे आए हैं, लेकिन मैं बहुत उदास था क्योंकि मेरी कोई बहन ही नहीं है। लेकिन एकदम से रूही मेरे पास भाग के आई, और रूही तो मेरी सेट पे बहन ही है शूटिंग पे, तो उसने मुझे राखी बांधी। मैं बहुत खुश हो गया हूँ। भैया, रूही, क्या मैं आपको राखी बांधूं? हाँ, बांध। मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया। अच्छा रुक जा, आप बंद। तो मेरे और रूही की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आओ मीलो शीलो शालो, आओ मीलो शीलो शालो। मुझे नहीं आता ये सब, बचपन का खेल, मतलब छोटी बच्ची हो क्या? अरे बचपन की यादें आ रही। ओह डू यू नो, बाय द वे दिस इज माय ननिहाल, एज इन माय नानी बिलोंग्स टू शिमला। ओह, मतलब बचपन में यहाँ बहुत बार आए होंगे, है ना? बचपन में बहुत बार आए, और अभी भी काफी टाइम तक, जब तक वो थे तो आते रहते थे। शिमला से 1 घंटे की दूरी पर है बल्दियाँ एक जगह, तो वहां पर काफी आते थे। वाह, तो चले नानी के घर। चलिए, ओके बाय, आप देखिए स्टोरी, हम होके आते हैं। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। 5वें पायदान पर पहुंच गया है कुमकुम भाग्य 1.9 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 4 की। अब भाई देखिए, ये 4 नंबर है और सीरियल भी 4 पहुंचे हैं। इमली, बन्नी चाओ, होम डिलीवरी, ये रिश्ता क्या कहलाता है और कुंडली भाग्य, इन चारों सीरियल्स ने 2 पॉइंट की रेटिंग बटोरी है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर है, ये है चाहते, 2.3 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर है गुम है किसी के प्यार में, 2.4 रेटिंग के साथ। और नंबर 1 पर हमेशा की तरह अनुपमा विराजमान है, 3.2 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।